हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ट्रेंडी आलिया कट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, जो कि समर स्पेशल भी है और आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड में है, वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और डिजाइनिंग के लिए वाइट कलर की लेस ली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। क्लोज्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड दूसरी तरफ। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 16 इंच ली है। शोल्डर की लेंथ मैंने 14 इंच ली है। तो हम इसका आधा यानी 7 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यह डबल फोल्ड में है। अब हम करेंगे आर्म होल की मार्किंग। आर्म होल कर्व मैंने 7.5 इंच लिया है, क्योंकि मैं मीडियम साइज की फ्रॉक बना रही हूँ। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 36 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। इसलिए मैंने यहाँ 9 इंच पर निशान लगाया है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है 34 इंच, उसका चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। अब हम चेस्ट और कमर के निशान को इस तरह मिला देंगे। अब हम आर्म होल कर्व में कर्व स्केल की मदद से राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मिड पॉइंट निकालेंगे और वहां से अंदर की तरफ आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो कि फ्रंट आर्म होल का निशान होगा, और ऊपर शोल्डर तक इसको लेकर आएंगे। आर्म होल बनाने में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरा सिंपल सूट कटिंग वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर उसे देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। बैक नेक मैंने 3x3 इंच रखा है। अब नेक से शोल्डर तक 1/2 इंच डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक नेक को गोलाई के शेप में कट कर लेंगे, यह इस तरह। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम नीचे से 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इसी तरफ वी शेप में निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। आलिया कट कुर्ते में यह लगाना कॉम्पल्सरी है, क्योंकि इसका डिजाइन उसकी चोली के डिजाइन की तरह आता है। अब मैं नेक बना रही हूँ। इसके लिए कैनवास पर मैंने 3x7 इंच का एक निशान लगाया है। और बॉक्स के आउटर पार्ट में और इनर पार्ट में बोल्ड लाइन देते हुए बनाना है। आप उसी तरह करें। हम इसे 8x8 इंच के कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। और बाहर के फैब्रिक को भी गोलाई देते हुए बकरम यानी कैनवास के साथ ही स्टिच कर लेंगे। कैनवास को हमें कवर करते हुए स्टिच करना है, ताकि गला अंदर से भी सफाई से बने। मैंने सेंटर में नॉच लगा दिए हैं, जिससे हम गले और कैनवास वाले गले दोनों को बराबरी से रखकर स्टिच करें और कपड़ा इधर उधर न खिसके और गला सफाई के साथ बनकर तैयार हो। ये देखिए, ये दोनों आपस में अटैच हो गए हैं। अब मैं अंदर की तरफ से
हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूंगी। कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि गला पलटने में आसानी हो। जब तक मैं आपको ये गला पलटकर प्रेस करके दिखा रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइब्स पूरे करना। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें प्लीज। अब मैंने 1.5 इंच की ये पट्टी ली है जो कि और रेप पट्टी है। इसे हम बैक नेक पर स्टिच कर लेंगे। अब हम नीचे के पार्ट को कट करेंगे, यानी कि फ्लेयर पार्ट कट करेंगे। फ्रंट के फ्लेयर पार्ट की लंबाई मैंने 30 इंच रखी है और बैक की 26 इंच। नीचे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और ऊपर से सिलाई में आधा इंच दब जाएगा। और अगर आपको याद हो तो हमने टॉप पार्ट में 4 इंच का जो वी शेप में कट किया था ना, तो हमें नीचे वाले पार्ट में भी उसी तरह से 4 इंच का एक कट देना है। तो हमें करना ये है कि जो ओपन वाली साइड है वहां ऊपर से 4 इंच पर एक मार्क लगाना है और बंद वाली साइड पर लाकर ऊपर की ओर मिला देना है। ये देखिए इस तरह, और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये टॉप पार्ट से कुछ इस तरह से जॉइन होगा। इसके मिड पॉइंट पर एक छोटा सा नॉच लगाना है ताकि सेंटर टू सेंटर जॉइन हो। अब इस तरह प्लेट्स बनाकर आप जॉइन कर सकते हैं या फिर आप गैदर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें गैदर डालने के बाद जॉइन किया है और बैक वाले पार्ट में मैंने प्लेट्स इस तरह से दे दी हैं और फिर जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे, जिसके लिए हमें 2 पीस में कपड़ा लेना है और उसे डबल फोल्ड करके रख लेना है, जिसकी लंबाई 21 इंच होगी क्योंकि ये फुल स्लीव्स बन रही हैं। मेरा फैब्रिक 19 इंच बचा था तो मैंने 19 इंच ले लिया। क्योंकि ये कपड़ा कम था, मैंने इसमें बाद में 2 इंच बढ़ाने के लिए लेस और स्ट्रिप्स की मदद से बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, विड्थ मैंने 10 इंच रखी क्योंकि 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा और 9 इंच मेरा आर्म होल कर्व आ रहा था। अब मैं ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ बंद साइड से, और आर्म की तरफ से भी 3 इंच मार्क करूंगी और लाइन ड्रॉ कर लूंगी। 1 इंच मार्जिन का निशान लगाया। अब ऊपर जो 3 इंच निशान था उसे इस 1 इंच के मार्जिन वाले निशान से गोलाई में मिला दिया। अब इसका भी सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से ½ इंच अंदर मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और निशान को मिलाकर इस तरह से शेप बनाएंगे। एक पट्टी जैसा शेप बनाना है। अब हमने जो ये शेप बनाया है अंदर की तरफ, ये फ्रंट स्लीव के लिए है। और बीच में एक छोटा सा नॉच जरूर लगा दें। तो हम दोनों स्लीव्स को ओपन करके सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यह देखिए इस तरह। अब मैं आपको स्लीव को आर्म पर रखकर दिखा देती हूँ कि ये स्लीव इस तरह से अटैच होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट में प्लेट्स बनाकर जॉइन कर लिया है और ऊपर नेक की पाइपिंग भी लगा ली है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट में गैदर डालना बताऊंगी।
गैदर डालने के लिए आपको सुई में धागा डालकर ले लेना है और बस एक सिलाई फ्री हैंड से करनी है। लूज सी सिलाई रखनी है। देखिए इस तरह। और फिर आपको धागे को उतना खींचना है जितनी आपको प्लेट्स चाहिए। इससे प्लेट्स बहुत आसानी से लग जाएंगी। अब आप देखिए, ऊपर वाले पार्ट को इसमें अटैच इस तरह से कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझा रही हूँ ताकि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप अपना ड्रेस खुद से स्टिच कर पाएं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट भी अटैच हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से अटैच करेंगे। दोनों को बराबर से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए, मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। स्लीव के फ्रंट पार्ट को फ्रंट आर्म होल में अटैच करना है। फ्रंट का कट थोड़ा डीप होता है तो उसे चेक करने के बाद ही ज्वाइन करें ताकि स्लीव्स सही तरीके से ज्वाइन हों। स्लीव्स ज्वाइन हो चुकी हैं फ्रेंड्स। अब हमारी ड्रेस लगभग रेडी हो गई है। बस अब इसकी डिजाइनिंग बाकी है। इसके लिए मैंने ये व्हाइट कलर की लेस ली है क्योंकि मेरी फ्रॉक पर व्हाइट और पिंक दोनों कलर से डिजाइन है। आप चाहें तो यहाँ मिरर लेस भी ले सकते हैं क्योंकि आलिया कट कुर्ती में मिरर लेस लगाई जाती है। लेस को इस तरीके से लगाना है जैसे मैं लगाकर दिखा रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स थोड़ी छोटी थीं, इसलिए मैंने यहाँ भी लेस से इस तरह डिजाइन बना लिया और जो बॉर्डर की पट्टी मेरे पास बच गई थी वो भी मैंने स्लीव्स में ज्वाइन कर दी, जिससे मेरी स्लीव 21 इंच की हो गई। सो फाइनली हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। ये देखिए, इसका फाइनल लुक चेकआउट कीजिए और आप डिसाइड कीजिए कि ये एकदम इंस्टाग्राम ट्रेंडी समर फ्रॉक जैसी बनी है या नहीं, जो कि आलिया कट में है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आया या नहीं, ड्रेस पसंद आई या नहीं। अगर आपको पसंद आई है और ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड्स, बिना सब्सक्राइब किए बगैर न जाएं। ये देखिए, नीचे दामन में मैंने इनविजिबल तरीके से लेस लगाई है। इसका ट्राउजर और दुपट्टे का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको ये इनविजिबल सिलाई वाली लेस लगाना सीखना है तो मेरा दुपट्टे वाला वीडियो चेकआउट करें। उसकी लिंक मैं आपको इसी के साथ एंड में दे दूंगी। और इस ट्राउजर की भी वीडियो लिंक में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें और मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि आपको इसी तरह और अच्छे स्किलफुल वीडियोस देखने को मिलते रहें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अच्छी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।